20 को देखा जाए, दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब से? अंतर्वस्तु बोले तो कंटेंट्स, कंटेंट्स बोले तो अरे भैया दस्तावेज है तो दस्तावेज मतलब कुछ लिखा हुआ हो, जैसे आप कोई कॉपी ले, कोई रजिस्टर ले, उसकी अंतर्वस्तु यानी अंदर की बात, दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में यानी दस्तावेज के अंदर जो लिखा हुआ है उसके बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत है, वही कहना चाह रहा है 20। उसमें कंडीशन बताया। आइए पहले देख ले, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। इसके साथ हम लोग 2-3 धारा खत्म करेंगे, 2-3 सेक्शन खत्म करेंगे। पहले क्या कहता है दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत है, इसको देख ले। कहता है किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति तब तक सुसंगत नहीं होती। अब जो पॉइंट आएगा उसको ध्यान रखना है, आपको 2 पॉइंट इसमें याद रखना जो क्वेश्चन आपको बुलाता है। किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति तब तक सुसंगत नहीं होती, रेलिवेंट नहीं होती। कब तक भैया? जब तक कि उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यानी जो देना चाह रहा है मौखिक स्वीकृति, जब तक उसे साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे यानी यह शो न कर दे या न दिखा दे क्या कि वह दस्तावेज के अंतर्वस्तु का सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार है। कि कब होगा मौखिक स्वीकृति रेलिवेंट? जब वो साबित करने की प्रस्तावना यानी प्रपोजल कर रहा है कोर्ट में जो व्यक्ति की मैं इसका मौखिक स्वीकृति ओरल एविडेंस या ओरल एडमिशन करना चाहता हूँ, तो कब रेलिवेंट होगा? तो पहले कहा कि पहले उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तुम ये साबित करो कि तुम उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार हो। वही कहता है जब तक कि यह साबित न कर दे कि यानी 22 में ना कि दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह इसमें इसके पश्चात नियोग हकदार है, या जब तक कि दस्तावेज का असलियत होना प्रश्नगत न। 2 कंडीशन हमारा सेक्शन 20 में बताता है जब किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में ओरल एडमिशन दिया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग रजिस्टर की बात कर रहे थे, कोई दुकान का रजिस्टर हो, कोई बैंक का रजिस्टर हो, कोई भी रजिस्टर, उसके बारे में ओरल एडमिशन कब रेलिवेंट है? तो 20 कहता है 2 कंडीशन। 20 कहा 2 कंडीशन। पहला, जब उसका ओरल एडमिशन करने वाला व्यक्ति ये दर्शित कर देता है, ये साबित कर देता है कि हम जो है इसका सेकेंडरी एविडेंस यानी ओरल एडमिशन क्या है? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य, और ओरल एविडेंस क्या है? यानी मौखिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य। अब कोई दस्तावेज खो गया, किसी का कोई डॉक्यूमेंट खो गया, आप उसका फोटो स्टेट जमा कर रहे हैं कॉलेज में, किसी का कोई डॉक्यूमेंट खो गया, आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं कॉलेज में, तो ठहरिए, आप सेकेंडरी क्यों देना चाह रहे, ओरिजिनल कहाँ? तो पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जज साहब हमें जो है राइट है सेक्शन 64 के अधीन की 60 के अधीन कि उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते। मतलब क्योंकि 20 में ये कह रहा है कि पहले हम ये साबित करना पड़ेगा ना कि हम ये साबित कर दें कि हाँ दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार है, तो धारा 60 के अधीन हम जो है द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार है, इसलिए हम इसका ओरल एविडेंस दे रहे हैं या फोटो स्टेट दे रहे हैं। मेरा ओरिजिनल खो गया, आग लग गया, जल गया, चोरी हो गया, तो जहाँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वहाँ डुप्लीकेट कैसे? तो वहाँ पर बोल दिया जाता है कुछ समय दिया जाए, सर्टिफाइड कॉपी निकाले हो या कोई भी कंडीशन। मतलब पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कैसे दे रहे हैं, ये कैसे रेलिवेंट है, तो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा इसका सेकेंडरी एविडेंस देने के हम हकदार है। जो अभी धारा 60 में हम लोग थोड़ा सा कंडीशन, थोड़ा सा 60 को पलट कीजिए, देख लीजिए क्या कहता है। 60 क्या लिखता है? कंडीशन वे दशाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सके, यानी यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखा है। हो गया, अंदर जब पढ़ेंगे, जब हम लोग इधर आएंगे तब देखेंगे, खो गया, नष्ट हो गया, जल गया या चोरी हो गया, या जिसके पास है बहुत बलवान व्यक्ति है वो हमें ओरिजिनल दे नहीं रहा है, तो क्या करें? तो कहता है 60 टेंशन न लो, हम तुम्हें कुछ कंडीशन दे देते हैं। अगर ऐसा कंडीशन कोई आ रहा है, कोई ताकतवर आदमी को तुम्हारा डॉक्यूमेंट जब्त कर दिया, कोर्ट में पेश करने नहीं दे रहा, ठीक है तुम उसका फोटो स्टेट दे दो या उसका ओरल स्टेटमेंट दे दो,
तो बहुत सारे कंडीशन है, कुछ कंडीशन इसमें दिए गए सेक्शन 60 में, जो जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। बस एक सरसरी नजर दीजिए उसका मार्जिनल हेडिंग कि वे दस्तावेज जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सके, और वही 20 कह दिया दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बताया कि साबित करने वाला पक्षकार ये पहले साबित करे कि वह द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार है, तभी मौखिक स्वीकृति। फिर सेकंड ये कहा कि जब दस्तावेज का असलियत होना ही प्रश्नगत है, मतलब नकली डॉक्यूमेंट है, जैसा गोडाउन का मालिक, दुकानदार का रजिस्टर, बैंक का बुक, जो भी वो नकली है, फॉल्स है, वो बनाया गया है, डुप्लीकेट है, जिस कारण से अब वो प्रूव करने की बात आ गई। अब जब नकली हो गया, वो काउंटरफिट है, कूटकरण है, कूटकृत डॉक्यूमेंट है, तब तो दस्तावेज ही विवादित हो गया। और जब डॉक्यूमेंट विवादित हो जाएगा तब भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं। यही कहना चाहा 20 क्या कहना चाहा कि दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत। दो कंडीशन, जब दस्तावेज के अंतर वस्तु का साक्ष्य देने वाला व्यक्ति यह दर्शित कर दे, और पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कि वह दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार है धारा 60 के अधीन। सेकंड क्या कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कि जब दस्तावेज का असलियत ही प्रश्नगत है, वो विवादित हो गया डॉक्यूमेंट ही, और जब डॉक्यूमेंट ही विवादित तो फैक्ट इन इशू तो बन गया, अब उसका एविडेंस तो दिया नहीं जा सकता, अब उसका सेकेंडरी एविडेंस देंगे ना। हाँ, तब दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति रेलिवेंट हो जाएगा। 20 यहाँ तक क्लियर है। अब एक धारा और देखना चाहे तो 54 देखिए, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। आप ओरल एविडेंस दे रहे हैं 20 में, अब 54 कह रहा है ओरल एविडेंस के बारे में। ओरल एविडेंस द्वारा तथ्यों को यानी फैक्ट को प्रूव किया जाना। क्या कहता है, दस्तावेज के अंतर वस्तु के सिवाय, दस्तावेज के अंतर यानी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है उसके सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेंगे। 54 जो है 20 को फोर्स कर दिया और बल दिया। सामान्य नियम 154 भी कह दिया कि कोई भी दस्तावेज अगर प्रूव करना है तो वही यहाँ पे कह दिया नहीं दिया जाएगा मौखिक साक्ष्य। वही क्या कहा, दस्तावेज के अंतर वस्तु को छोड़ करके, यानी दस्तावेज के अंतर वस्तु यदि साबित करना है तो उसका मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाए। दस्तावेज के अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते, ये कह दिया 54। समझ रहे बात को। लेकिन 20 का टारगेट है वो कंप्लीट रूल नहीं, हम बता रहे हैं यदि दस्तावेज के अंतर वस्तु साबित करना है और उसका मौखिक साक्ष्य देना है तो आपको दो कंडीशन हम दिए। तब सेक्शन 20 दो कंडीशन दिया। यहाँ पर 54 को भी आपको याद रखना है, सेक्शन 60 भी याद रखना है। ये नहीं समझिएगा कि रीड विद किए तो अच्छा फांकी मार ले ना, ध्यान दे, ठीक है। तो याद 20 क्या कहा, 54 क्या कहा, हाँ 60 के अंदर नहीं पढ़े लेकिन मार्जिनल नोट याद रहना चाहिए। सेक्शन 20 धारा 20 सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम पर आधारित है, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। सेक्शन 20 सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम पर आधारित है, रूल ऑफ द बेस्ट एविडेंस। सभी को लिखा गया। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लीजिएगा, सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम सेक्शन 55, 59, सेक्शन 55, 59, 94 से 103, 94 से 103, 94 से 103 में दिया गया है। सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम 55, 59 और 94 से 103 तक में दिया गया। केवल ये में दिया गया था, छोड़िए, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस जो होता है सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। जैसे कहता है ना कि आपके पास ओरिजिनल है, मान लिया LLB का सर्टिफिकेट और एक फोटो स्टेट है, ठीक है। तो अगर कोर्ट में विवादित होता है कि आप LLB किए हैं या नहीं किए, तो अब बताइए बेटर एविडेंस कौन, अच्छा साक्ष्य कौन, ओरिजिनल या फोटो स्टेट, यानी प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य
फोटोस्टेट तो सेकेंडरी एविडेंस है, द्वितीयक साक्ष्य।